दो रोज से वक्फे की बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में बरसाती नाला बिफरकर आबादी में दाखिल हो गया। अतराफ लगे कंक्रीट के ब्लॉक भी टूट गए। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब सड़क पर गड्ढे पड़ गए। बरसाती पानी में छुपे गड्ढे मोटरसाइकिलों और रिक्शों के हादसात का सबब बनने लगे। नीपा पर भी सड़क खस्ता हाल होने के बायस गुजरने वाली गाड़ियां डगमगाने लगी। नुमाइश चुरंगी से खुदादाद जाने वाली कॉलोनी भी सड़क पर टूट फूट का शिकार। नई कराची में टूटी सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को सख्त अजियत झेलनी पड़ी। भीमपुरा सुपर चौक से ली मार्केट जाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर लग गए। ब्रिग रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। अंडरपास है रेलवे ट्रैक का, उसमें भी पानी भर जाता है। जो 15 से 20 दिन महीना वो खड़ा रहता है। इंतजामिया बिल्कुल सोई। रोड के बड़े हालात खराब है। नीपा पे गाड़ियाँ कल्टी भी हुई थी। कल गाड़ी एक कल्टी हो गई थी, उसमें खड्डे में गिर गई, वो गाड़ी पूरी कल्टी हो गई। रोजी के लिए खड़ा हूँ यार, इस टाइम भी सवारी नहीं है, बरसात भी ज़्यादा है, रोड ख़राब है, बिल्कुल पानी 2 फुट का खड़ा है। कराची में बारिशों के बायस मली नदी की सतह बुलंद हो गई। खतरे के पेश नजर मेयर कराची की हिदायत पर कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहलकार भी तैनात कर दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी में 14.5 मिलीमीटर, कायदाबाद में 4.1 मिलीमीटर। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अब डैम में पानी के रेलों की आमद। डैम में सिर्फ 2 फुट की गुंजाइश रह गई। डैम मुकम्मल भर जाने से कराची और हब शहर की 2 साल की पानी की जरूरत पूरी की जा सकेगी। बल्दिया उस्मा कराची बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबात की मद में 10 अरब रुपए की नादहिंदा। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने 1 अगस्त को KMC बिल्डिंग के तमाम दफातर को ताले लगाने की धमकी दे दी। 8 सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन समेत इंतकाल कर जाने वालों के बकाया जात न मिलने पर तशवीश। ज़रा जनूबी के सदर टाउन दफ्तर में एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी समेत दीगर यूनियंस के रहनुमाओं का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का आज़म। वहाब ने हमसे पिछली दफ़ा भी वादा किया था, जब आए 1 साल 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने 20 दिन मांगे थे। शुरू में कहा था कि 8 महीने दे दो, मगर काफ़ी अरसा हो चुका है। रिटायर मुलाजमीन के साथ वहाब साहब ने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके वाजिबात 15 दिन में वज़ीर आला के पास समरी पहुँची हुई है और वज़ीर आला दस्तखत कर देंगे और ये आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। थरकोल फील्ड से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल मंसूबे का इजलास। थरकोल फील्ड से मेन लाइन तक रेलवे ट्रैक बिछाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि थरकोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला निकाला जा रहा है। ब्लॉक 2 की काम की तौसी की भी मंजूरी दी गई। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पताल का मुलाजिम हजारों रुपए की अद्वियात चोरी करते पकड़ा गया। अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने मुलाजिम का एक शोबे से दूसरे में तबादला कर दिया। कहा शफाफ अंदाज में तहकीकात जारी है। अद्वियात चोरी करने वाले पूरे गैंग को बेनकाब करेंगे। पूरे अस्पताल में कैमरों का जाल बिछा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा दौरे पर आज कराची आमद मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। MQM रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान। लैपटॉप स्कीम से मुतालिक प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक्सपोर्टर्स अवार्ड तकरीब में भी शिरकत का इम्कान। 30 से ज़ायद बेहतरीन कारकर्दगी पर एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से नवाजा जाएगा। MQM उम्मीदवार राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। GDA की सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत। सफदर अब्बासी ने कहा कि MQM के वोटों के एतबार से सिंध असम्बली में नंबर्स हमसे ज्यादा है। MQM को वोट दे रहे हैं। निगरां हुकूमत की मुशावरत से GDA का मौक़िफ़ भी लिया जाए। हमने ये फैसला किया कि हम MQM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं
हमारी बेगम साहबा, राना साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और GDA के जितने भी MPAs हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे ताकि सिंध असेंबली के अंदर उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया जा सके। GDA के 80% लोगों की दरखास्तें पीपल्स पार्टी के पास जमा हैं। CVs पहुंची हुई हैं, CVs पहुंची हुई हैं 80% लोगों की। अब डेफिनेटली जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर उसमें एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस गुजरने से जब इलेक्शन करीब आएगा फिर पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। GDA के 80% अरकान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। कहा, सिंध पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, पंजाब में तीर चलेगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी सुर्खरू होगी। जो आवाम की खिदमत हमने की है उसका हमें सिला मिला है। हम पुरुमीद हैं कि सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आप अच्छी खबरें सुनेंगे। सिंध असेंबली का मुख्तसर तरीन इजलास से शुरू होने के बाद सिर्फ 5 मिनट के अंदर मुलतवी। सिर्फ 2 वज़रा ऐवान में आए, अपोजिशन अरकान गैर हाजिर रहे। तिलावत कलाम पाक और फातिहा खानी के बाद मुकेश कुमार ने कहा, आज प्राइवेट मेंबर्स डे है मगर अपोजिशन का कोई मेंबर मौजूद नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया जाए। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ट्रांजिशन पीरियड को बल्दियाती नुमाइंदों के काम की राह में रुकावट करार दे दिया। हाफिज रहमान कहते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड को होना ही नहीं चाहिए। कहा, शहर की अबतर हालत हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अब वो दौर नहीं है कि आप आवाज़ बंद कर देंगे, अब आवाज़ भी उठेगी और पूरी ताकत से उठेगी। ये जवाब देना पड़ेगा शर्जील मेमन को कि क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों इख्तियार नहीं दे रहे हो, फिर ट्रांजिशन पीरियड क्यों रखा हुआ है 6 महीने का, बजट आपने पहले से क्यों पास कर लिया, अगर इख्तियारात आपने दिए हैं तो DMCs का बजट क्यों चल रहा है। साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 68 बहारें देखनी। जियालों की जानिब से केक काटे जाएंगे। अरकान असेंबली और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र की दुआएं। अरकान ने कहा, आसिफ अली जरदारी वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला। अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल का कायद-ए-आज़म म्यूजियम का दौरा, कायद के ज़रिए इस्तेमाल अशिया का मुआयना किया। चीनी कौंसल जनरल ने बताया कि CPEC में गुज़श्ता चंद बरसों में 7.4 बिलियन की सरमायाकारी की गई। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत होने और नए मंसूबों के आगाज़ के हवाले से भी आगाह किया। 2013, the Chinese-Pakistan Economic Corridor was launched, and in 2015, Chinese President Xi Jinping successfully visited Pakistan, and both sides मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरियों को लूटने वाले टोले की शामत। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 43 गैर कानूनी एप्लीकेशंस बंद कर दी। वफाकी वजीर अमीनुल हक की शहरियों से कर्ज के हुसूल के लिए बैंक्स और मालियाती इदारों से रुजू करने की अपील। तरह के गैर कानूनी ऐप्स मौजूद हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है। एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम मैंने PTA के चेयरमैन मेजर जनरल हफीज़ साहब से बात की, उनको बताया कि इस तरह की गैर कानूनी ऐप्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल विदिन फ्यू आवर एक्शन लिया गया और लगभग जो 45 ऐप्स थे उनमें से 43 ऐप को 43 ऐप्स को फौरी तौर पे बंद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली UNDP के तहत ख्वाजा सराओं को मिलने वाली तिबी सहूलत अचानक बंद कर दी गई। 100 से ज़ायद ख्वाजा सरा बेरोजगार हो गए। ख्वाजा सराओं ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज की धमकी दे दी। मिंदिया राना और जहरिश कुम ने कहा कि UNDP इंसानी हुकूक के लिए काम करता है, बगैर किसी हुकूमती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है। आला हुकाम नोटिस लें। ये आपके सामने कुछ ख्वाजा सरा बैठे हैं जो कराची में जॉबलेस हुए हैं। इसके अलावा सखर में, हैदराबाद में और लाड़काना में भी हमारे साथी जॉबलेस हुए हैं। तो हमारी हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि हुकूमत इंटरवीन करे। UNDP एक इदारा है, कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं। फीट एंड सरिया तारीख की बुलंद तरीन 2,60,000 रुपए की सतह पर फरोख्त। बिल्डर्स काम छोड़कर भागने लगे। आयरन स्टील डीलर्स ने सरिया मजीद 18,000 रुपए महंगा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया।
بتایا سریے اور لوہے کی سمگلنگ کی وجہ سے صنعت متاثر ہو رہی ہے. فی ٹن سریے کی قیمت 2,78,000 روپے تک پہنچ سکتی ہے. ایکسپورٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے. ڈیزل کی قیمت میں کمی ہونے پر مال بردار گاڑیوں کے آرڈرز 10 سے 15% بڑھ گئے. سینئر نائب صدر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے کہا کہ مسلسل بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے کرائے بڑھنے سے مسائل کا سامنا ہے. ٹائر، بیٹری، ریڈیٹر اور اسپیئر پارٹس کی قیمتیں دگنی ہو چکی. کرائے مزید بڑھائے تو کام نہیں ملے گا. گاڑی کے اندر بیٹری رکھی جاتی ہے جو پہلے 27-28 ہزار کی تھی، ابھی 55,000-52,000 کی ہوگی. اگر تھوڑا بہت کاروبار ہوا تو اس کے لیے مہنگائی کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے ٹریڈ فیسیلیٹیشن پورٹل کا افتتاح کر دیا. بغیر لاگت کے ٹریڈ پورٹل پر مصنوعات دنیا کو فروخت کی جا سکیں گی. چیئرمین ٹی ڈیپ زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ برآمد کنندگان کی تعداد 16,000 سے بڑھا کر کروڑ تک لے جانے کے لیے کوشاں ہو. کہا افغانستان اور CIS ممالک زر مبادلہ بچائیں گے. بھارت کے ساتھ بھی تجارت ہونی چاہیے. ایک آدھ کروڑ ایکسپورٹر تو ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کم از کم. اب 1 کروڑ کی جگہ پہ 16,000 ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ گیپ ہے. تو ہوگا نا جی. آپ کے پاس اصل میں آپ کو نمبر آف ایکسپورٹرز بڑھانے ہیں، بہت زیادہ بڑھانے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 52 پیسے پر بند ہوا. 13 جولائی سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہو چکا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 293 روپے 50 پیسے پر آ گیا. یورو 1 روپے اضافے سے 324 روپے پر آ گیا. برطانوی پاؤنڈ 377 روپے اور سعودی ریال 78 روپے 20 پیسے پر برقرار. اماراتی درہم 70 پیسے اضافے سے 81 روپے 50 پیسے پر آ گیا. اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 326 روز بعد 7,000 ارب روپے سے زائد ہو گئی. انڈیکس 362 پوائنٹس اضافے سے 46,417 پر بند ہوا. جامعہ کراچی نے ایم اے اکنامکس سال اول اور آخر پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا. کامیابی کا تناسب 21.23% رہا. انٹرمیڈیٹ کے خصوصی طلبہ کے سالانہ امتحانات اور ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن کے نتائج کا اعلان. آرٹس ریگولر گروپ میں کامیابی کا تناسب 93.33% رہا. ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن میں کامیابی کا تناسب 72.60% رہا. اور اردو زبان میں جاسوسی ادب کے بانی اور مشہور زمانہ جاسوسی کرداروں کے تخلیق کار، ناول نگار اور شاعر ابن صفی کا آج یوم پیدائش اور یوم وفات. ابن صفی کا جاسوسی دنیا کا پہلا ناول دلیر مجرم 1952 میں شائع ہوا. 1955 میں عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت شائع کیا گیا. اب ابن صفی کو بعد از مرگ حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا.